नमस्कार। एमपी में बीजेपी के लोग मगन हैं कि सीएम मोहन यादव ने अब्दुल को टाइट कर दिया। इतने प्रसन्न हैं कि खुशी दब नहीं रही है और कारण सिर्फ एक कि एमपी में अब्दुल टाइट हो गया। जियो मुख्यमंत्री मोहन यादव, तुमने तो अब्दुल को टाइट कर दिया। ये अब्दुल कौन है? यह अब्दुल छतरपुर का शहजाद अली है, जो अपने 3 भाइयों के साथ मारा मारा फिर रहा है, जिसकी 10 करोड़, सही सुना आपने, 10 करोड़ की कोठी जो 7 साल की मेहनत से बनी थी, मोहन यादव की सरकार ने जमीन दोज कर दिया। बिल्कुल समतल, सफाचट। और सफाचट भी कैसे किया? 3 बुलडोजर लगाए और खटाखट 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 कोठी गिरा दी, समतल कर दिया। साथ में 3 4 पहिया, 4 5 2 पहिया। एमपी के अब्दुल शहजाद अली को इतना टाइट कर दिया मोहन यादव ने। पर खबर ये नहीं है, खबर यह है कि जितना टाइट मोहन यादव की सरकार ने किया, उतना ही टाइट कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, जिस पार्टी के नेता हैं शहजाद अली और पिछले 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कांग्रेस ने कैसे टाइट किया? बने रहिए और सुन लीजिए। तो अब्दुल को बीजेपी की सरकार ने, मोहन यादव ने टाइट किया, पर उससे ज्यादा कांग्रेस ने टाइट किया। कैसे? वह ऐसे कि एक भी नेता ने शहजाद अली से नहीं पूछा कि कैसे हो मियां, क्या हालचाल है, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, पार्टी तुम्हारे साथ है। पिछले 15 साल से शहजाद अली कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं। उनका एक भाई कांग्रेस का पार्षद है। चारों भाई दिन रात कांग्रेस के नारे लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करते हैं, और उसी पार्टी का एक भी नेता का बयान नहीं आया कि शहजाद अली के साथ गलत हुआ, कि मोहन यादव ने गलत किया, कि उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। अगर शहजाद अली के साथ कोई आया तो एक एमएलए जो शहजाद अली की कौम का है कांग्रेस का एमएलए, लेकिन शहजाद अली की कौम का है। नाम है आरिफ मसूद, जो भोपाल से एमएलए हैं। पर दिग्विजय सिंह की कोई बात मीडिया में नहीं है, कमलनाथ की कोई बात मीडिया में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जीतू पटवारी का एक शब्द नहीं है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का एक भी उमंग भरा बयान नहीं है। पूरी पार्टी ने शहजाद अली को अकेला छोड़ दिया। अगर कोई बोला तो आरिफ मसूद बोले, अगर कोई बोला तो यूपी वाले इमरान प्रताप गढ़ी बोले, कोई बोला तो यूपी वाले चंद्रशेखर बोले, लेकिन एमपी का कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोला, एक आरिफ मसूद को छोड़कर। कहानी अभी बाकी है, जाइएगा नहीं। कांग्रेस का कोई नेता इसलिए नहीं बोला कि हिंदू वोटों का सवाल है। हिंदू वोटों का सवाल तो आरिफ मसूद के लिए भी है, लेकिन आरिफ मसूद सीएम से मिलने गए, सीएम ने मिलने से मना कर दिया। डीजीपी के पास गए, डीजीपी ने मिलने से मना कर दिया। चीफ सेक्रेटरी के पास गए, चीफ सेक्रेटरी ने मिलने से मना कर दिया। आरिफ मसूद ने उमंग सिंघार से बात की, जीतू पटवारी से बात की, और अंत में बयान क्या दिया पता है? बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी भी पक्षपात करती है। ऑन रिकॉर्ड बयान है। अगर यह मकान किसी दूसरे वर्ग का होता
यानी हिंदू का होता तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप रहती? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आरिफ मसूद का है। आरिफ मसूद ने और भी कुछ कहा है। उसने कहा है कि सरकार यह झूठ बोल रही है कि बिल्डिंग का परमिशन नहीं था, बिल्डिंग की अनुमति नहीं थी। आरिफ मसूद का दावा है कि बिल्डिंग की अनुमति थी और उस बिल्डिंग के लिए बैंक से लोन भी लिया गया था। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर बोले कि अगर यही स्थिति दिग्विजय सिंह के साथ होती, कमलनाथ के साथ होती, जीतू पटवारी के साथ होता, तो क्या कांग्रेस पार्टी चुप रहती? ये चंद्रशेखर का सवाल है। बने रहिए, कहानी अभी बाकी है। आपको पता ही होगा कि एमपी के छतरपुर में 200 लोग थाने में आवेदन देने गए थे कि महाराष्ट्र के किसी हिंदू संत ने पैगंबर मोहम्मद साहब की अवमानना की है, इसके खिलाफ वे एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे। थानेदार ने एफआईआर नहीं ली, इसी पर बहस हुआ और पथराव हुआ। इसी जुल्म के आरोप में शहजाद अली का 10 करोड़ का कोठी एमपी की सरकार ने ठहा दिया और अब शहजाद अली का वीडियो वायरल है जिसमें वे कह रहे हैं कि उनका कोई गुनाह नहीं है। वे तो थानेदार के साथ, एसडीएम के साथ मिलकर भीड़ को शांत करा रहे थे। चूंकि वे गरीबों के लिए लड़ते हैं, इसलिए प्रशासन ने ही षड्यंत्र करके उन्हें फंसा दिया। वे निर्दोष हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, शहजाद अली कह रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है? बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी के लोग एमपी के सीएम मोहन यादव का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट लेकर डीजीपी से बात करके शहजाद अली की कोठी को गिरवाया, पूरी मॉनिटरिंग की। उस मोहन यादव की शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। बीजेपी का आईटी सेल कह रहा है मोहन समझ के फ्लावर समझा था क्या? ये बकायदा एक्स पर दौड़ रहा है। और यादव समझ के अखिलेश समझा था क्या? यादव सुनकर अखिलेश समझा था क्या? ये डायलॉग चलाया जा रहा है। मोहन सुनकर पुष्पा क्या मोहन समझकर फ्लावर समझा था क्या? ये डायलॉग चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है जुग जुग जियो यादव जी, ये चलाया जा रहा है। मोहन के राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये चलाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? एमपी में बहुत कुछ हो रहा है। तो यह है दो पार्टियों का फर्क। एक पार्टी के नेता ने बिल्डिंग गिरवाई तो उसकी पार्टी के नेता महिमा मंडन कर रहे हैं, और जो पीड़ित है, जो भुक्तभोगी है, उस पार्टी के नेता चुप। यह पार्टियों का फर्क भी दिखाता है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।